Hello बच्चों, let's read the question. Which of the given compounds can act as Lewis acid in both monomer and dimer form? So सबसे पहले हम लुईस एसिड क्या होता है ये देख लेते हैं. So ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि जो कि लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड. सो लुईस एसिड क्या हुआ? लुईस एसिड एसिड एक्सेप्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. कहाँ से? लुईस बेस से एक्सेप्ट करता है. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो हो गया लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो गया लुईस बेस. और मोनोमर हमें पता है, डायमर भी हमें पता है. तो ये देखिए, ये हो गया मोनोमर. फर्स्ट देखिए, अभी ऑप्शन बाय ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ये हो गया बोरेन, ये है मोनोमर. ये एक लुईस एसिड है. इसका डायमर क्या हुआ? B2H6. ये हो गया डायबोरेन. ये भी एक लुईस एसिड है. क्या है ये? लुईस एसिड. अभी ये बोरेन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. सो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे है? सो इसके शेल में जो है ये तीन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में. इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल्स. इसकी वजह से ये जो है बस तीन ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड. 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड करने के बाद भी? वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी इसके पास जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल है. इसलिए ये लुईस एसिड है. सेम डायबोरेन के लिए ये भी एक लुईस एसिड है. ठीक है. सो ए एक लुईस एसिड है. फिर उसके बाद हम जाते हैं बी पे. बेरिलियम क्लोराइड जो है ऑप्शन बी, ये भी एक लुईस एसिड है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. ये देखिए, ये जो है ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. ये बस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. इसके लिए ये भी एक लुईस एसिड है. लुईस एसिड पहचानते कैसे हैं? लुईस एसिड पहचानना इन द सेंस, जो भी कंपाउंड एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो या फिर ईगर हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, उस कंपाउंड को हम लुईस एसिड बोलेंगे. जैसे अभी एग्जाम्पल के साथ, अगर हमारे पास HO है और H+ है. ठीक है. सो O के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और H के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. इस H के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस एक प्रोटॉन होता है. सो ये इजीली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन का. इसकी वजह से ये जो OH है ये हुआ लुईस बेस. लुईस बेस. और ये H+ जो है ये हुआ लुईस एसिड. लुईस एसिड ऐसे पहचानते हैं. सो बेली बेरिलियम का बेरिलियम क्लोराइड का डायमर, डायबेरिलियम क्लोराइड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही होगा क्योंकि कहीं मैजिकली कहीं से इलेक्ट्रॉन आने नहीं वाले उसके पास. डायमर भी बना दे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही रहेगा. सो वो भी एक लुईस एसिड ही रहेगा. फिर उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन सी पे. सो देखिए, सेम एज बेरिलियम हाइड्रेट. ऑप्शन सी हमारा है बेरिलियम हाइड्रेट. इसमें भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इसकी कमी रहेगी क्योंकि बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है. सो ये कोई भी कंपाउंड बना ले ये दो से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और दो से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
एटम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल है, और इसका ये मोनोमर हुआ, इसका डायमर भी Be2 Be2H4, ये भी जो है ये लुईस एसिड ही रहेगा। सो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, सो ऑप्शन डी में एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी जो है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसका डायमर होगा Al2Cl6, एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो है वो वैकेंट इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसको फिल करने के लिए जो वैकेंट शेल को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जिनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उन्हें बोलेंगे हम लुईस बेस, और ये खुद बन जाएगा लुईस एसिड, क्योंकि इसे एक उसके जो वैलेंसी है वो वैकेंसी जो है वो फुल करनी है और स्टेबल होना है। सो ये मोनोमर और डायमर दोनों फॉर्म में जो है ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, लुईस एसिड इन बोथ फॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन मोनोमर और डायमर दोनों फॉर्म में जो है वो एज ए लुईस एसिड एक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ, ऑल द फोर ऑप्शंस आर लुईस एसिड इन बोथ मोनोमर एंड डायमर फॉर्म। I hope you understand the explanation. Best of luck.